अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। इटली की वजारत मेहनत ने खेती बाड़ी और सैर व सियाहत के शोबों में मजीद 8,000 से ज्यादा खसूसी वर्क परमिट्स जारी करने का ऐलान किया है। ये ऐलान उन शोबों में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। इन 8,865 परमिट्स में से 5,000 से ज्यादा ज़राअत, जबकि 3,500 के करीब होटल और सियाहत के कामों के लिए मखसूस किए गए हैं। ये आर्जी वीज़े 9 माह तक के लिए होंगे और जो आजरीन स्पॉन्सरशिप के पहले ही दरख्वास्तें दे चुके हैं उनके नामों पर खुद ब खुद गौर किया जाएगा। स्पेन में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानूनी हैसियत देने का प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। 2 हफ्तों में 2 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो गई। 16 अप्रैल से 5 मई तक 2 लाख से ज्यादा अफराद अपनी दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं। इस स्कीम का मकसद उन 5 लाख अफराद को आर्जी रिहाइश और काम करने की इजाजत देना है जो 1 जनवरी 2025 से पहले स्पेन पहुंच चुके थे। दरख्वास्त गुजारों के पास 30 जून तक का वक्त है, जिसके बाद कामयाब उम्मीदवारों को 1 साल का इब्तदाई रिहायशी कार्ड मिलेगा। ये कार्ड उनके लिए बाकायदा लेबर मार्केट के दरवाजे खोल देगा। इस इकदाम से ज़राअत, हॉस्पिटैलिटी और समाजी देखभाल के शोबों में अफरादी कुव्वत की कमी दूर होने की तवक्को है। 2 सूडानी पनाहगज़ीनों ने शुबाना महमूद की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को अदालत में चैलेंज कर दिया है। इसके तहत पनाहगज़ीनों की ILR की मुद्दत को 5 साल से कम करके सिर्फ 2.5 साल कर दिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल का तवील इंतजार करना होगा, जबकि पनाहगज़ीनों को अपने खानदान बुलाने के लिए भी सख्त माली शराइत का सामना करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि ये पॉलिसी इम्तियाजी सलूक पर मबनी है और इससे पनाहगज़ीनों की ज़हनी और मुआशी हालत मज़ीद अबतर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन ने भी इस फैसले की मज़म्मत करते हुए इसे समाजी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया है। कनाडा ने रूरल एरियाज में मुकीम 33,000 गैर मुल्की वर्कर्स को मुस्तकिल रिहाइश देने का अमल तेज कर दिया। कनाडा के महकमा इमिग्रेशन ने इन कनाडा वर्कर्स इनिशिएटिव के तहत दूर दराज इलाकों में काम करने वाले आर्जी रिहायशियों को मुस्तकिल सकूनत देने के अमल को तेज किया है। 4 मई 2026 को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई इस वन टाइम स्कीम का फायदा उन गैर मुल्कियों को होगा जो गुज़िश्ता 2 साल से कनाडा की छोटी कम्युनिटीज में मुकीम हैं। इस सहूलत से सिर्फ वो अफराद फायदा उठा सकेंगे जो पहले ही सूबाई नामजदगी या एग्री फूड पायलट जैसे प्रोग्रामों के तहत दरख्वास्त दे चुके हैं। यूरोपीय कमीशन ने एंट्री एग्जिट सिस्टम की बायोमेट्रिक शराइत में आर्जी नरमी की इजाज़त दे दी है। यूरोपीय कमीशन ने शेंजन ममालिक को ये इख्तियार दिया है कि अगर हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की कतारें हद से बढ़ जाएं तो वो फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की स्कैनिंग की शराइत को मुअत्तल कर सकते हैं। ये फैसला फ्रांस के बड़े हवाई अड्डों पर शदीद रश और परवाजें छूट जाने की शिकायत के बाद सामने आया है। अब बॉर्डर अफसर ज़रूरत पड़ने पर मैनुअल तरीके से पासपोर्ट पर मोहर लगा सकेंगे। मुसाफिरों का डाटा इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में दर्ज रहेगा ताकि वीज़े की मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वालों का पता चल सके। अमेरिका ने गैर मुल्की डॉक्टरों को सफरी पाबंदियों और वीज़ा फ्रीज करने की पॉलिसी से इस्तिस्ना दे दिया। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने गैर मुल्की तरबियत याफ्ता डॉक्टरों को उन 39 ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है जिन पर जनवरी में सफरी पाबंदियों के बायस वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई थी। 3 मई को जारी होने वाले इस हुक्मनामे के बाद अब उन डॉक्टरों के ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट और वीज़े की तजदीद का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। इससे खास तौर पर देही इलाकों के अस्पतालों को बड़ी राहत मिलेगी जहाँ 40% से ज्यादा तिब्बी अमला गैर मुल्की ग्रेजुएट्स पर मुश्तमिल है। ये फैसला 20 अमेरिकी तिब्बी तंजीमों की इस वार्निंग के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि डॉक्टरों की कमी से सेहत का निज़ाम मफलूज हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा मुस्तरद होने की शरह 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फरवरी 2026 में वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह 32.5% तक जा पहुंची। ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों में 1 माह के दौरान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई शरह है। इस नई पॉलिसी ने सबसे ज्यादा जनूबी एशियाई ममालिक को मुतासिर किया है। हुकूमत का कहना है कि इन इक़दाम का मकसद तालीमी निज़ाम में धोखाधड़ी को रोकना है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि वीज़ा फीसों में इजाफे और सख्त जाँच पड़ताल से ऑस्ट्रेलिया की $55 अरब की तालीमी सनत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है।
सऊदी वजारत सेहत ने हज सीजन के आगाज से कबल तमाम ज़ायरीन के लिए वैक्सीन लगवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है। हज से कम 10 दिन पहले वैक्सीनेशन मुकम्मल करना लाजमी होगा। वजारत गदर दौर बुखार, कोरोना वायरस और मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाना जरूरी है ताकि हजूम वाले मकामात पर मदाफती निज़ाम मजबूत रहे। ज़ायरीन सेहती ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हुकाम ने यकीन दहानी करवाई है कि ये तमाम वैक्सीन तिब्बी लिहाज से महफूज हैं और हामला ख़वातीन भी माहिरीन के मशवरे से इन्हें लगवा सकती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट के इजरा से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। अब शहरी घर बैठे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। यह अहम फैसला डीजी पासपोर्ट्स मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास के दौरान पासपोर्ट की मौजूदा निज़ाम का तफसीली जायजा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक इन इस्लाहात का मकसद पासपोर्ट के हसूल के अमल को ज्यादा शफाफ और मौसर बनाना है ताकि शहरियों को दफातर के चक्कर न काटने पड़े। नई पॉलिसी के तहत दरख्वास्त गुजार अब दूर दराज इलाकों या अपने घर से ही पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। पाकिस्तान में मुसाफिरों को दौरान परवाज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक तरबियती लाइसेंस फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत अब मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को फिजा में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन कॉल्स की सहूलत मिल सकेगी। सेलुलर सर्विसेज सिर्फ उस वक्त काम करेंगी जब तैयारा 3000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर होगा। तमाम कंपनियों को अपना डाटा ट्रैफिक मुकामी गेटवेज के जरिए रूट करना और कौमी डाटा कवानीन की पाबंदी करना होगी। बरतानिया ने हम जिन्स परस्ती की झूठी दरख्वास्तों के केस में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। होम ऑफिस की इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम ने लंदन में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। BBC ने चंद रोज कबल अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि कुछ इमिग्रेशन मशीर पनाहगज़ीनों को असाइलम दिलवाने के लिए झूठा हमजिन्स परस्त जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मशरकी लंदन में मारे गए छापों के दौरान एक खातून को गैर कानूनी इमिग्रेशन खिदमात फराहम करने और एक नौजवान को धोखाधड़ी के शुबे में हिरासत में लिया गया। तहकीकात के दौरान खुफिया कैमरों के फुटेज से साबित हुआ कि वीजा खत्म होने वाले तारिकीन वतन को जाली तस्वीर और खतूत तैयार करने की तरगीब दी जा रही थी ताकि वो पनाह का झूठा दावा कर सके। ट्रम्प इंतजामिया ने बच्चों की कफालत के वाजिबात अदा न करने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला कर लिया है। इस मुहिम का आगाज उन अफराद के खिलाफ किया जा रहा है जिनके ज़िम्मे $1,00,000 या इससे जायद रकम वाजिबुल अदा है, जिससे तकरीबन 2700 अमरीकी मुतासिर होंगे। जल्द ही इस प्रोग्राम का दायरा कार वसी करके उन तमाम वालिदैन तक फैला दिया जाएगा जिनके ज़िम्मे $2500 से जायद के वाजिबात हैं। इससे कबल ये पाबंदी सिर्फ पासपोर्ट की तजदीद के वक्त लगाई जाती थी, लेकिन नई पॉलिसी के तहत अब जारीशुदा पासपोर्ट भी फौरी तौर पर मनसूख कर दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने अगले साल से शहरियत के लिए सिटीजनशिप टेस्ट लाजमी करार दे दिया। साल 2027 के वस्त से शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद तारिकीन वतन के लिए एक बाकायदा इम्तिहानी टेस्ट पास करना लाजमी होगा। वज़ीर दाखिला का कहना है कि इस टेस्ट का मकसद ये यकीनी बनाना है कि नए शहरी न्यूजीलैंड के जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक, हुकूमती ढांचे और आज़ादी इजहार राय जैसी बुनियादी इक़दार से वाकफियत रखते हों। अंग्रेजी ज़ुबान में होने वाले इस तहरीरी इम्तिहान में 20 MCQs शामिल होंगे, जिनमें से कम 15 के दुरुस्त जवाब देना ज़रूरी होंगे। वाज़ेह रहे कि मौजूदा कानून के तहत दरख्वास्त गुजारों को शहरियत के लिए सिर्फ एक करारनामे पर दस्तखत करने होते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। हुकूमत ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम में सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। वफाकी हुकूमत ने सस्ते घरों की फराहमी के बड़े हाउसिंग फाइनेंस प्रोग्राम में समंदर पार पाकिस्तानियों को भी शामिल कर लिया है। इस फैसले का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। नए तरमीमी फ्रेमवर्क के तहत अब इदारा जाती फाइनेंसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकेंगे। इससे न सिर्फ इन्हें वतन में अपने घर का ख्वाब पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि मुल्की मईशियत में भी बेहतरी आने की तवक्को है।
سعودی عرب نے حجاج کی سہولت کے لیے اسمارٹ موبائل پاسپورٹ کاؤنٹرز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ موبائل یونٹس مملکت کے تمام ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر تعینات کیے گئے۔ ان اسمارٹ کاؤنٹرز میں بائیو میٹرک ڈیٹا اور چہرے کی شناخت جیسے جدید ترین سسٹمز نصب ہیں۔ یہ مسافروں کی شناخت کی فوری تصدیق کر کے انتظار کے وقت کو نمایاں طور پر کم کر دیں گے۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد لاکھوں زائرین کے رش کو بہتر طریقے سے سنبھالنا ہے، جبکہ بزرگوں اور معذور افراد کے لیے خصوصی ترجیحی پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ کو مکمل طور پر دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر نائٹ لینڈنگ کی جدید سہولت فراہم کی گئی ہے۔ رن وے کو کمرشل جیٹ طیاروں کے قابل بنانے کے لیے ایئر سائڈ انفراسٹرکچر اور لائٹنگ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ہوائی اڈے کو پہاڑی نالوں کے سیلابی ریلوں سے بچانے کے لیے حفاظتی بند بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس بحالی کا ہم سنگ میل آرمی ایویشن کی جانب سے پہلی تجرباتی پرواز کی کامیاب لینڈنگ تھی۔ اس ہوائی اڈے کے بحال ہونے سے مستقبل میں باقاعدہ کمرشل پروازوں کے آغاز سے عوام کو سفر کی جدید سہولیات میسر ہوں گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ویزا ختم ہونے کے بعد بھی قانونی طور پر کینیڈا میں کیسے رہ سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکیں گے کہ بیرون ملک سے پاکستان رقوم بھیجنے کے محفوظ اور تیز ترین طریقے کون سے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔